डम डम डमरुआ में कौन गुनावा तनी बोला ए भोला। डम डम डमरुआ में कौन गुनावा तनी बोला। शिवरात्रि के महाशिवरात्रि में बाबा भोला के बारात को देख रहे हैं और हम सब नारी शक्ति और सब दोनों भाई बहन सब मिलके बाबा भोला की बारात कमजोर करने का काम 70 सालों से हुआ। अब सनातन जग गया है। महादेव की कृपा, माँ पार्वती का कृपा हम लोगों पर बल चुका है, इसलिए हर जगह सनातन देखिए। ये बहुत बड़ा पर्व है और ये सबसे बड़ी बात है जो आज देवों के देव महादेव जो सर्वशक्तिमान जो हमारे विधायक है, हम उनको दिल से धन्यवाद इसलिए देते हैं कि उन्होंने जो जिस तरह का ये कार्यक्रम का आयोजन करके और सनातनियों को जगाने का काम किया। इस पाटलिपुत्र की भूमि से इस शिव और शक्ति का जो संगम है उस अवसर पर, बारात के अवसर पर जा रहे हैं। देश और सशक्त होगा दुनिया के अंदर भारत का। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को महादेव की कृपा बनी रहे। सनातन धर्म का ये कर्तव्य होता है कि पूरे विश्व में जहाँ भी सनातनी है आज महादेव का ये उत्सव मना रहा है। तो यहाँ से ये उत्सव हम लोग हर साल की तरह इस साल भी राजीव नगर जो हमारा शोभा यात्रा समिति है, सनातन का जो झंडा बुलंद हो रहा है, इसमें विपरीत परिस्थिति की शक्ति है वो जो सनातन को नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है, उसके विष को पीने का काम भगवान शिव करने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव बिहार और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ। आज 15 तारीख है और पूरे देश में महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में हमारी मौजूदगी पटना के राजीव नगर में है, जहां से शोभा यात्रा निकलकर खाजपुरा जाएगी। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए संस्कृत शिक्षा बोर्ड के मृत्युंजय झा हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। शिवरात्रि अपने आप में देवों के देव महादेव का यह जो है मिलन है, शिव और शक्ति का मिलन है। और शिव के बारे में कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से जो संकट आया था विष के रूप में, उसको ग्रहण करने का काम किया। आज सनातन का जो झंडा बुलंद हो रहा है, इसमें विपरीत परिस्थिति की शक्ति है वो जो सनातन को नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है, उसके विष को पीने का काम भगवान शिव करने वाले हैं। और आज शिव और शक्ति का मिलन है, यह परिचायक है कि निश्चित रूप से देश प्रगति की ओर जाएगा। बिना शक्ति के शिव का यथार्थ नहीं सिद्ध होता है, और इसलिए शिव और शक्ति के साथ ही भारत का उदय होना है। और इसलिए आज शिवरात्रि के अवसर पर राजीव नगर में आज इस प्रकार से अशोक जी, किरण जी और हमारे उनके साथ सब लोग लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से एक उत्साह का वातावरण पीछे देख रहे होंगे। हजारों की संख्या में महिलाएं हैं, नौजवान हैं, नाचते गाते और खाजपुरा शिव मंदिर पर जाएंगे। माननीय गवर्नर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी नितिन नवीन जी और सब लोग उसका भव्य स्वागत और आरती करने वाले हैं। निश्चित रूप से यह संकेत है इस पाटलिपुत्र की भूमि से कि शिव और शक्ति का जो संगम है उस अवसर पर, बारात के अवसर पर जा रहे हैं। देश और सशक्त होगा दुनिया के अंदर, भारत का परचम फिर से लहराएगा, सनातन का झंडा और ताकत से बुलंद होगा। और ताकत से बुलंद होगा। आइए कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? आज महाशिवरात्रि है, आप लोग रथ यात्रा निकालकर खाजपुरा जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को महादेव की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। आज विश्व ब्रह्मांड के मालिक, जीवनदाता, देवों के देव महादेव का आज जो शादी उत्सव हम लोग मना रहे हैं जी। हर साल की तरह इस साल भी, चूंकि हमारा कर्तव्य है कि ये जो जीवन है ये उन्हीं का दिया हुआ है और संत सनातन धर्म का ये कर्तव्य होता है कि पूरे विश्व में जहाँ भी सनातनी है आज महादेव का ये उत्सव मना रहा है। तो यहाँ से ये उत्सव हम लोग हर साल की तरह इस साल भी राजीव नगर जो हमारा शोभा यात्रा समिति है वो खाजपुरा जाएंगे और वहाँ पर जो हमारे बिहार के महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हम लोगों के शोभा यात्रा को अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं आज को लेकर? कितने जगह से शोभा यात्रा निकाला? आज लगभग 32 जगह से, दीघा विधानसभा से 32 जगह से हम लोग निकल करके वहां जा रहे हैं। बाकी दानापुर से और जगह से मिलाकर लगभग लगता है 51 जगह से, लेकिन दीघा विधानसभा से 31 और बाकी जगह से मिलाकर 51 जगह से ये झांकी आपको खाजपुरा पहुंच रहा है। सनातनियों के लिए कितना बड़ा पर्व है? अरे सनातन धर्म जो है ये भारत का मूल धर्म है और मूल उत्पत्ति सनातन ही है। तो सनातन के लिए ये पर्व नहीं, ये उसके लिए बहुत महत्व रखता है और पर्व से भी ऊपर हम इसको मानते हैं, क्योंकि आज हर सनातनी के दिल में ये उमंग है कि हमारा जो दाता है, जो हमारा देव है, जो जिन्होंने हमको इस धाम पे लाया है, जो मेरे जीवन मरण में साथ रहते हैं, आज उनका ये सबसे बड़ा पर्व है और हर सनातन को ये मनाना चाहिए, क्योंकि आने वाला अब समय सनातनियों का है। जिस तरह सनातन के साथ
तुष्टीकरण की नीति करके सनातन को कमजोर करने का काम 70 सालों से हुआ। अब सनातन जग गया है। महादेव की कृपा, माँ पार्वती का कृपा हम लोगों पर बल चुका है, इसलिए हर जगह सनातन देखिए भगवा लहरा रहा है। और एक माहौल, आज मंदिर में जो माहौल था, कभी इस तरह का भीड़ आपने देखा था? मंदिर तो पहले भी था, लेकिन आज जिस तरह से सनातनी और जिस तरह से हमारे माँ बहन निकल करके हर हर महादेव का जय घोष कर रहे हैं और अपने हिंदू धर्म के प्रति जो काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जात के नाम पर बांट करके सनातनियों को कमजोर करने वाला, लेकिन आज जब अवतारी पुरुष नरेंद्र मोदी जी 2014 में हमारे गद्दी पर बैठे तो सनातनियों को एक करने का काम किया और उसको बताया कि ये भारत तुम्हारा है, ये शिवालय तुम्हारा है, ये बड़े बड़े जो ये ऐतिहासिक मंदिर है ये तुम्हारा है। और उसका कारण हुआ कि जिस तरह से बनारस, चाहे वो आपको उज्जैन, जिस तरह से बड़े बड़े कॉरिडोर बना, धार्मिक कॉरिडोर, ये क्या है। और अयोध्या में श्री राम लला को जब विराजमान हुआ 500 सालों के बाद, ये हमारे लिए अति गौरव की बात है, हम सनातनियों के लिए। ये महाशिवरात्रि को कैसे देखती है मैडम आप? हम महाशिवरात्रि में बाबा भोला के बारात को देख रहे हैं और हम सब नारी शक्ति और सब दोनों भाई बहन सब मिलके बाबा भोला के बारात जा रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से साल भर के बाद हम इंतजार करते हैं हम सनातनियों कि बाबा भोला शिव जी का बारात लेके चलना है, इसलिए हम सब बारात लेके जा रहे हैं। कितना दिन से राजीव नगर से शोभा यात्रा को निकाला जाता है? हर साल जैसे आप लोग निकालते, कितने सालों से ऐसा करते आ रहे हैं? 13 साल। 13 साल से। हाँ। क्या कुछ कहेंगे आप? हम कहेंगे कि हम लोग गा बजा करके भोले बाबा का परम मस्ती में डूबा। हाँ, एकदम एकदम लगा के गा बजा के डम डम डमरुआ में कौन गुनावा तनी बोलाए भोला, डम डम डमरुआ में कौन गुनावा तनी बोलाए भोल। पूरी मिठाई भला के मन ही ना भावे, पूरी मिठाई भला के मन ही ना भावे, भंगिया के गोलवा में कौन गुनावा तनी बोलाए भोला, डम डम डमरुआ में कौन गुनावा। हर हर महादेव। हर हर महादेव सनातनियों के लिए आज कितना बड़ा पर्व है? सनातनियों के लिए ये बहुत बड़ा पर्व है और ये सबसे बड़ी बात है जो आज देवों के देव महादेव जो सर्वशक्तिमान है, जिनके ऊपर सृष्टि का भार है। आज देखिए हम लोग जो है ये वार्षिक रूप से जो है ये शिवरात्रि बहुत बड़े स्तर से व्यापक स्तर पे मनाते हैं और आज ये आप सभी लोगों के देखने का विषय है। आज जो बोला जाता है जो हिंदू जागृत नहीं है, आज ये देखिए ये समय है देखने का हिंदू कितना जागृत है, कितना तत्पर है और अपने सनातन धर्म के लिए कितना चिंतित है, कितना उत्साहित है। ये सबसे बड़ा विषय है। आज कितना जगह से ऐसे यात्रा को निकाला जा रहा है और खाजपुरा में जाकर सम्मिलित देखिए ये क्या है, ये पटना में ये हमारे जो माननीय विधायक है संजीव चौरसिया, उन्हीं के नेतृत्व में ये किया जा रहा है। तो इसका जो मेन पॉइंट है वो खाजपुरा में है और ये पूरे पटना से निकल रहा है। हमको लगता है ये पूरे जगह से ऑलमोस्ट ये 54 जगह से निकल रहा है। 54 जगह, जिसमें पूरा दीघा विधानसभा है और उसके बाद अलग अलग विधानसभाओं का भी कुछ पार्ट है जो ये निकल रहा है। इसीलिए हम लोग के लिए बहुत बड़ा उत्सव है, हम सनातनियों के लिए बहुत बड़ा उत्सव है और ये हिंदू है। आज ये देखे, आज इस पर्व के माध्यम से इस जो ये बहुत बड़े कार्यक्रम के माध्यम से ये भारत नहीं पूरा देश देख रहा है जो हिंदू कितना जागृत और इस देश की एकता और अखंडता और हिंदुत्व और हिंदू कितना मजबूत है, कितना सुदृढ़ है और ये दिन ब दिन सुदृढ़ होता चला जाएगा। ये एक चीज का नाम भूल गए थे, संजीव चौरसिया जी जो हमारे विधायक हैं, हम उनको दिल से धन्यवाद इसलिए देते हैं कि उन्होंने जो जिस तरह का ये कार्यक्रम का आयोजन करके और सनातनियों को जगाने का काम किया, वह अपूर्वभूत माने है, उसका वर्णन नहीं है। उनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है। जिस तरह से ये आपको रामनवमी में नितिन नवीन जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और हम लोगों को उन्होंने दिखाया कि यही तुम्हारा रास्ता है, हर सनातनियों को इसी रास्ते पे चलना है और हम लोग उस रास्ते पे चल करके एक नया मुकाम बनाने का काम कर रहे भाई। इसलिए दोनों को, संजीव चौरसिया जी को और नितिन नवीन जी को धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहते हैं आज के पर्व को लेकर? आज हमारे हम सनातनियों के लिए महाशिवरात्रि बहुत महान पर्व है। आज के दिन का हम लोग इंतजार करते हैं 1 साल कि कब महाशिवरात्रि आएगा और हम धूमधाम से भगवान भोलेनाथ के शरण में जाएंगे। और भगवान भोलेनाथ, क्या कुछ मांगना है भोले बाबा से? भोले बाबा से मांगना है कि पूरे हमारे भारत को सुखी रखें,
सुदृढ़ रखें, सबको ऐसा बुद्धि विचार दें कि सभी अपने धर्म के प्रति जागरूक रहें, हम सनातनी एक रहें, हम देश का विकास करें। और क्या हम लोग भोले बाबा से सबके लिए मांगते हैं, पूरे देश के लिए मांगते हैं। आइए महिला भी हैं जिनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मांगना है मैडम। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। मांगना क्या है, बिन मांगे इतना कुछ दे दिए हैं, हिंदू में एकता ला दिए हैं और वो कहीं ना कहीं उनकी बारात के माध्यम से हिंदू का एकता जो है वो दिखाई देता है। और जब हमारे घर में एक छोटा सा किसी का शादी विवाह होता है तब तो इतना उत्सव होता है। आज तो हमारे इष्ट देव महादेव जी का बारात निकल रहा है, तो पूरे हिंदू धर्म में जितने भी हिंदू को मानने वाले लोग हैं उन लोगों में तो उत्सव का माहौल रहेगा ही। और मैं यही कहना चाहूंगी, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर जीना हमें सिखा दे। क्या कुछ कहेंगी मैडम, आज महाशिवरात्रि पर्व है, क्या मांगना है भोले बाबा से? भोला बाबा हम लोग के सब चीज दिए हैं, कोई चीज का कमी नहीं है, हर चीज दिए हैं। अब बस यही करे कि पूरे समाज और सारा कोई के शक्ति दे, बस अपना नाचते रहे। देश की सुरक्षा के लिए क्या मांगना है? देश की सुरक्षा रहे, सब कोई खुश रहे, बढ़िया रहे, अच्छा रहे। हमको तो सब चीज दिया है भोले बाबा, पूरा एकदम। आप लोग आज ही होली खेली, एकदम जय जय कर दिया है हमको भोला बाबा, सब चीज दे दिए। क्या कह रही हैं? होली तो बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है, उसी दिन से शुरू हो जाता है, उसके बाद होली में हो जाते हैं हम लोग। एक तो शिवरात्रि है, दूसरे भोले बाबा का बारात। तो सोच लीजिए कि हम लोग राजीव नगर देख रहे हैं कि भोले बाबा के एकदम शिव चर्चा में एकदम चर्चित है, एकदम शिव जी के रंग में रंग गए हैं, आज रंग गए हैं। एकदम बिल्कुल रंग गए हैं।